श्री कृष्ण कहते हैं, दुख परम मित्र होता है। यदि जीवन में दुख आते हैं तो समझ लेना ईश्वर से नाता जुड़ने वाला है। इसलिए दुख से कभी ना घबराए, दुख के बाद सुख ही आता है। दुख और सुख मौसम की तरह है। जैसे मौसम समय समय पर बदलता है, वैसे ही सुख और दुख भी समय समय पर बदलते रहते हैं। आज हम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ज्ञानवर्धक बातें आप तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहा हूं। कृपया पूरा वीडियो देखने का प्रयास करें। कभी कभी अपने ही अपनों को ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वो अपना कहलाने लायक ही नहीं होता। सोच भले ही नया रखो, परंतु संस्कार पुराने ही अच्छे होते हैं। जिंदगी जब कठिन समय से नाच नचा जाता है तो ढोलक बजाने वाले अपनों में से जान पहचान के ही होते हैं। घोड़ा प्रथम वही आता है जिसका सवार अच्छा हो, उसी तरह उसका परिवार आगे बढ़ता है। जहां मुखिया समझदार हो, जिंदगी में यदि धोखा मिला हो तो उदास मत हो, शुक्र मनाओ कि दोगले से पीछा छूटा। जीवन में कभी भी किसी से तुलना मत करो, आप जैसा भी हैं सर्वश्रेष्ठ है। जीवन एक रेलगाड़ी के समान है। पटरी पर कभी धीमी चलती है तो कभी तेज गति से चलती है। आगे स्टेशन आने पर रुक भी जाती है। कुछ नए यात्री चढ़ते हैं, कुछ पुराने यात्री उतर जाते हैं और अंतिम स्टेशन आने पर सभी उतरकर चले जाते हैं। वैसे ही हमारा जीवन है। कभी जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं तो कभी सुख आते हैं तो कभी दुख आते हैं। कभी मानसिक परेशानियां, कभी शारीरिक परेशानियां। जब जीवन के अंतिम समय आती है तब सभी छोड़कर चले जाते हैं। इसी का नाम जीवन है। जो लोग आपसे हमेशा चिपके हुए होते हैं वे भावनाओं से नहीं, स्वार्थ से जुड़े होते हैं। जैसे कि छत्ता में जब तक शहद होती है, मधुमक्खी चिपके हुए होते हैं। शहद समाप्त होते ही सभी मधुमक्खी भाग जाते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। लोग कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण ही हुई। रामायण और महाभारत किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान न करने का ही अंत है रामायण और महाभारत। रिश्ता उसी से रखो जहां इज्जत और सामान हो। बाकी भीड़ बढ़ाने से क्या फायदा। दुनिया में अकेले खुश रह लेना, पर उम्मीद कभी किसी से मत करना। जब दुनिया आपको कमजोर समझने लगे तब आपको जितना जरूरी है भरोसा सिर्फ ऊपर वाले पर करना। जनाब, लोगों का क्या है? जो छोड़ जाते हैं तोड़ जाते हैं। जो रोता छोड़ जाए, यकीन मानिए वह कभी आपका नहीं हो सकता। कभी कभी इंसान आपको रुला देता है, इसलिए खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। चेहरे के रंग देखकर दोस्ती कभी मत बनाना। चेहरे का रंग काला हो परंतु मन के रंग काला नहीं हो। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रखता है। इंसान तो केवल अपना किरदार निभाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोगों पर विश्वास करते हैं या नहीं करते। आपको अपने आप से सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए। लोगों की बातों में आकर किसी इंसान का दिमाग में गलत इमेज बनाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में सफर अच्छी होती है? यदि रिश्ते और मित्र अच्छे हो तो पैदल भी सफर अच्छी और बेहतरीन होती है। जिससे आपको कोई कदर नहीं, उसे जबरदस्ती रहने से बेहतर है उसे इज्जत के साथ छोड़ देना चाहिए। किसी इंसान की परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती है, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी से ही होती है।
किसी को परखने की क्षमता को बधाई है, नहीं तो धोखा खाने के लिए तैयार रहिए। कड़वा और स्पष्ट बोलने वालों से लोग बातें करना नहीं चाहते क्या, तो वह अच्छा आदमी नहीं है। आपने ठीक सुना है, हीरे की पहचान करने की क्षमता हर इंसान में नहीं होती। हीरे की पहचान तो जाहुरी ही कर सकता है। असली है या नकली, बाकी सब तो अंधे बहरे गूंगे होते हैं। कड़वा बोलने वाले उन्हीं लोगों की नजर में बुरा होते हैं जो लोग अपनी कमियां छिपाना चाहते हैं। कड़वा वही लोग बोलते हैं जो अपना हितैषी होते हैं, जो आपके दुख दर्द को समझते हैं। मीठी मीठी बातें करने वाले तो हजारों मिल जाएंगे। सामने मीठी मीठी बातें करेंगे और पीठ पीछे बुराइयां करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। सदैव हंसते बोलने वाला व्यक्ति यदि वह चुप रहने लगे या चुप हो जाए, समझ लेना कि उसे किसी ने चोट पहुंचाई है। तुम केवल सब्र करो और भगवान पर भरोसा रखो। चमत्कार भी होगा, बस तुम्हें इंतजार है। चिंता मत करो, एक दिन भगवान तुम्हारे खोए हुए मुस्कान लौटा देगी। लोग यदि कीचड़ उछाले तो परवाह मत करो। इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। बिना किसी शिकायत एवं निंदा के सिर्फ एक दिन बिता के देखो, शांति और खुशी ढूंढने नहीं पड़ेगी। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हैं या नहीं। उन्हें फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है आप उसे खुश रखते हो या नहीं। पागल होना भी जरूरी है। इस जिंदगी में समझदार लोग कहाँ हंसते हैं खुल के। संसार में सबसे ताकतवर व्यक्ति वही होता है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों को मदद करना और भलाई करना नहीं छोड़ता। सीधे साधे इंसान को धोखा कभी मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला ने टेढ़े तरीके से जवाब देता है। किसी ने कहा है दुनिया प्रेम से चलती है, किसी ने कहा दुनिया मित्रता से चलती है, लेकिन हमने जब समझा तो यह दुनिया मतलब से चलती है। यह दुनिया भी कितना अजीब है, यहां झूठ बोलने से नहीं, सत्य बोलने से रिश्ता टूट जाते हैं। किसी व्यक्ति के प्रति इतना लगाव भी नहीं होना चाहिए कि एक दिन आप खुद को ही खो दो। लाखों झूठे रिश्तों से ज्यादा शांति देता है आपका अकेलापन। पहचान भले ही छोटी हो, लेकिन अपने दम पर होनी चाहिए। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है वही आपके संघर्ष की मूल्य जानते हैं, वरना दूसरों के लिए तो आप केवल किस्मत वाले हो। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध के कारण मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है और उस व्यक्ति के पतन में ज्यादा समय नहीं लगता है। एक कहानी के माध्यम से जानिए। क्रोध आने पर मौन हो जाना चाहिए। गीता नाम की एक महिला थी, लेकिन वह क्रोधी स्वभाव की थी। गुस्से में वह छोटा बड़ा कुछ भी नहीं देखती थी और जो मुंह में आता बोल देती। उसके परिवार वाले और गांव के लोग उससे परेशान थे। क्रोध शांत होने पर महिला को अपने किए पर बहुत पछतावा होता था। एक दिन वह नगर के प्रसिद्ध संत के पास गई। संत से गीता ने कहा कि गुरुजी, मेरी क्रोध करने की आदत ने मुझे सभी से दूर कर दिया है। मैं खुद को सुधार नहीं पा रही हूं। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा क्रोध शांत हो जाए। संत ने उसे एक शीशी देते हुए कहा कि इस दवा को पीने से तुम क्रोध को काबू कर सकोगी। जब तुम्हें क्रोध आए तो इसे मुंह से लगाकर पीना और तब तक पीती रहना जब तक कि क्रोध शांत न हो जाए। 1 हफ्ते में तुम ठीक हो जाओगी। गीता ने क्रोध आने पर उस दवा को पीना शुरू कर दिया। 1 सप्ताह में ही उसका क्रोध कम होने लगा था। खुश होकर वह संत से मिलने पहुंची। महिला ने संत से कहा,
कि गुरुदेव आपकी दवा ने चमत्कारी रूप से मेरा क्रोध कम कर दिया है। कृपया इस दवा का नाम बताएं। संत ने गीता से कहा कि उस शीशी में कोई दवा नहीं थी, सामान्य पानी था। क्रोध के समय तुम्हारी बोली को बंद करना था, तुम्हें मौन रखना था, इसीलिए मैंने तुम्हें ये शीशी दी थी। शीशी मुंह पर लगी होने की वजह से तुम क्रोध के समय बोल नहीं पाई, इससे सामने वाले लोग तुम्हारे कटु वचनों से बच गए। तुम चुप रही तो सामने वालों ने भी पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। जब हम किसी के क्रोध का जवाब मौन से देते हैं तो बात वहीं खत्म हो जाती है। इस कहानी से सीख मिलती है कि क्रोध आने पर मौन धारण कर ले या अच्छा उपाय है। कर्म के गठरी बांधकर जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही है विधान। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। नर्क देखना है तो बेरोजगार होकर देख लो, न इज्जत और ना ही सम्मान, ना पैसा और ना ही व्यवहार, माधव कहते हैं। यदि हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा, और यदि छल हुआ है तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। जिंदगी में जीत बस उसकी होती है जो सब कुछ हार कर भी हार नहीं मानता। ईश्वर से कुछ भी मांगना है तो सद्बुद्धि मांगिए, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। पहाड़ चढ़ने का एक नियम है, जब चढ़ना है तब झुककर चढ़ो। हमारा जिंदगी भी बस इतना ही मांगती है। अगर झुककर चलोगे तो मंजिल तक पहुंच जाओगे। कोई भी काम करने से पहले सवाल अपने आप से पूछ लिया करो, मैं ऐसा क्यों करने जा रहा हूं? इसका परिणाम क्या होगा? जो लोग सच्चाई के रास्ते पर चलता है, ईमानदारी से अपना कर्म करता है, उसके जीवन में परेशानियां अवश्य आती हैं, लेकिन उसकी नाव कभी डूबती नहीं है। हर समस्या के 3 समाधान है, सब्र करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। पूजा करने की कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की आवाज सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार हो। न जाने किस भेष में आकर मेरा काम कर जाता है। मैं जो भी मांगू मेरा श्याम चुपके से मुझे दे जाता है। भगवान हमेशा से दयालु हैं, जो सच्चे दिल से भगवान से मदद मांगता है भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। समझे बिना किसी को पसंद मत करना, और बिना समझे किसी को खो भी मत देना, क्योंकि मोह हृदय में होता है, शब्दों में नहीं, और क्रोध शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। सुख और दुख अपने अपने नसीब से मिलता है। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी खुश रहते।